बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था लेक्चर ओरिएंटेशन इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम कर रहे थे। इसके दो हिस्से हमने कर लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। आज ओरिएंटेशन का हमने जो है वो थर्ड पार्ट करना है, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन जो है वो कर रहे हैं कि अगर सेकंड ग्रुप जो है वो ऐड करना है तो उसकी आर्थोपैरा मेटा पोजीशन कहाँ पे वो फेवरेबल उसकी साइड्स होगी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नाइट्रो ग्रुप जो है अगर बेंजीन पे मौजूद हो, नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच हो मौजूद हो, तो उसके लिहाज से नाइट्रो ग्रुप के लिहाज से नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर लेता है और आर्थो और पैरा पोजीशन पे उसकी हमने लास्ट में स्ट्रक्चर देखी थी लास्ट लेक्चर्स में। आर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है फिर आर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो उसके लिए बेटर पोजीशंस नहीं होंगी अटैक के लिए, क्योंकि आर्थो और पैरा पे तो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट की वजह से, डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से। तो पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो फिर फेवरेबल साइड उसकी अटैक की बनती है मेटा पोजीशन। ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और उसी का नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यानी नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन पे अटैच है, मौजूद है और आर्थो पैरा पे जो है वो जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है और वो मेटा अटैकिंग ग्रुप है और सेकंड आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट पैराग्राफ वहीं से उसके 275 पेज के लास्ट तक हमने किया था, तो उसी की नेक्स्ट लाइन जो है वो डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ दीज पोजीशन, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज कर देता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन्स के लिए। दस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज लेस फेवरेबल एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस देन एट मेटा पोजीशन। तो इस तरह नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन के साथ मौजूद होगा तो आर्थो और पैरा पोजीशंस पे जो है वो लेस फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन मेटा पोजीशन की निस्बत इन दी प्रेजेंस होगी नाइट्रो ग्रुप इन एन एरोमेटिक रिंग, अगर एरोमेटिक रिंग में नाइट्रो ग्रुप मौजूद होगा। एज वी हैव ऑलरेडी सीन द नाइट्रो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हम पहले पढ़ चुके हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विदड्रा करता है और आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है एंड इट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ एन एरोमेटिक रिंग इन एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस तरह जो है वो रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है रिंग की फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन फैक्ट द नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट्स ऑल द अवेलेबल पोजीशन इन एन एरोमेटिक रिंग इंक्लूडिंग द मेटा पोजीशन। वो कहते हैं जी कि नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पे तमाम अवेलेबल पोजीशन आर्थो मेटा पैरा पोजीशंस को जो है वो डीएक्टिवेट करता है, लेकिन जो ज़्यादा पोजीशंस हैं मेटा पोजीशन को भी डीएक्टिवेट करता है, बट इट डीएक्टिवेट्स दी आर्थो एंड पैरा पोजीशन मच मोर देन दी मेटा पोजीशन। लेकिन वो आर्थो और पैरा पोजीशन को ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है मेटा पोजीशन की निस्बत। इस वजह से अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक नहीं करता, मेटा पे फेवरेबल अटैक जो है वो फिर मेटा भी होगा। इन अदर वर्ड्स द मेटा पोजीशन हैव ए ऑलरेडी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हम दूसरे फाज में वो कहते हैं जी ये कह सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पोजीशन की निस्बत ज़्यादा होती है। एन इलेक्ट्रोफिलिक रीजन विल देयरफॉर प्रेफरेबली अटैक द मेटा पोजीशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग हैविंग ए नाइट्रो ग्रुप। यानी ऐसा एरोमेटिक रिंग जिसमें नाइट्रो ग्रुप है वो फिर तरजीहन मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पोजीशन से ज़्यादा होती है, रिजल्टिंग ए ग्रेटर यील्ड ऑफ द मेटा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन एज कम्पेयर टू द आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। तो नतीजतन जो है वो मेटा सब्स्टिट्यूटेड जो नाइट्रोबेंजीन जो है वो ज़्यादा बनेगी एज कम्पेयर टू आर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। आर्थो पैरा आइसोमर्स की निस्बत नाइट्रो का अगर नाइट्रोबेंजीन है तो उसका जो आइसोमर है आर्थो मेटा आइसोमर ज़्यादा बनेगा आर्थो पैरा की निस्बत। दस द नाइट्रो ग्रुप इज सेड टू बी मेटा अट्रैक्टिंग, और इस तरह नाइट्रो ग्रुप को मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप कहते हैं। यानी कि नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन पे मौजूद हो वो सेकंड आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजेगा और मेटा प्रोडक्ट जो वो ज़्यादा मकदार में बनेगा। इट बी एम्फसाइज दैट द रिलेटिवली हाई रिएक्टिविटी ऑफ द मेटा पोजीशन इज नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द पोजीशंस। वो कहते हैं जी ये इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो
ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी मेटा पोजीशन की यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती, बट ड्यू टू द डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द आर्थो और पैरा पोजीशन, बल्कि मेटा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही रहती है, लेकिन आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है नाइट्रो के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से। द इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप वेदर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, वो कहते हैं जी कोई भी ग्रुप चाहे वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट दी आर्थो और पैरा पोजीशन, उसका इफेक्ट जो है आर्थो पैरा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग होगा। यानी अगर कोई ग्रुप एक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इन्हांस करता है रिंग में, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वो रिंग में डिक्रीज करता है, विदड्रा करता है, तो उसका इफेक्ट आर्थो पैरा पे होगा और आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। In a similar way, it can be shown that the other deactivating groups such as CN, CHO, CWH, SO3H, etc. are all meta-attracting। ये cyanide, फॉर्माइल, कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक ग्रुप जो है ये सारे मेटा अट्रैक्टिंग हैं। अगर ये बेंजीन पे मौजूद होंगे तो सेकंड ग्रुप को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे, भेजेंगे। In general, all the activating groups are ortho-para attracting and all the deactivating groups are meta-attracting। वो कहते हैं जी इन जनरल हम ये कहेंगे कि तमाम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स मेटा-अट्रैक्टिंग ऑर्थो-पैरा अट्रैक्टिंग है और तमाम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो मेटा-अट्रैक्टिंग हैं। However, the halogens are exceptions to this generalization। वो कहते हैं लेकिन जो हेलोजन जो हैं उनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, उसमें एक्सेप्शंस हैं। वो ये कि जो हेलोजन्स हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो ग्रुप को डीएक्टिवेट करते हैं, वो बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन उनका जो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा आर्थो पैरा अट्रैक्टिव। तो हम यहाँ पर देखते हैं वी हैव सीन दैट द क्लोरोबेंजीन इज नाइट्रेटेड 30 टाइम्स ओवर देन बेंजीन जो है इसकी रिएक्टिविटी इसकी नाइट्रेशन जब नाइट्रिक एसिड से करवाई जाए तो ये रिएक्शंस की रफ्तार जो है ये तकरीबन 30 गुना जो है 30 टाइम्स कम होती है बेंजीन की नाइट्रेशन से। क्यों ऐसा है? क्योंकि क्लोरीन जो है इसका इंडक्टिव इफेक्ट डीएक्टिवेटिंग है और इसका ये इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका रेजोनेंस इफेक्ट उसके ऑपोजिट है, वो एक्टिवेटिंग है। क्लोरीन इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट इज डोमिनेंटली यील्ड्स आर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन जो है ये डीएक्टिवेटिंग है, इसको तो मेटा प्रोडक्ट ज़्यादा मकदार में बनाना चाहिए, लेकिन क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट रखने के बावजूद ये आर्थो पैरा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनाती है। देखें यहाँ पे आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन 29% है और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन जस्ट 1% बना है। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग रखता है इफेक्ट, लेकिन वजह क्या है? द डीएक्टिवेटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ द क्लोरो ग्रुप एज हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड इज ड्यू टू द fact that it is electron withdrawing conductive effect is stronger than its electron donating resonance effect। इसका इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट जो है विदड्रॉइंग कंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट से, रेजोनेंस इफेक्ट से। However, since the resonance effect of the chlorine causes an increase in electron density at the आर्थो and पैरा पोजीशन, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो आर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज होने का सबब बनता है। एज शोन इन फिगर, ये फिगर जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रही हैं कि क्लोरीन जो है इसका रेजोनेंस इफेक्ट जो है ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मकदार में आर्थो पैरा बनता है। द डीएक्टिवेशन ऑफ द एरोमेटिक रिंग caused by the chlorine through its inductive effect is more than the compensated by the activation through the resonance effect at the argon para position, but not at the meta position। The nitration of chlorobenzene is therefore occurs dominantly at the argon para position। Thus chlorine दो डीएक्टिवेटिंग इज आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग। वो कहते हैं जिस तरह क्लोरीन जो है वो डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट रखने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट रखने के बावजूद आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग है, क्योंकि इसका रेजोनेंस इफेक्ट जो है चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट से वीक है, लेकिन वो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहांस करता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग बनता है। सिमिलरली CH2Cl इज ए डीएक्टिवेटिंग बट आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग। इसी तरह क्लोरीन की तरह जो CH2Cl ग्रुप है ये भी डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ये आर्थो पैरा अट्रैक्टिंग है ड्यू टू इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट इसमें
अरेनियमाइन स्टेबिलिटी। दूसरा फैक्टर जो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, जो ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता है, आप तो पैरा अट्रैक्टिंग या मेरा अट्रैक्टिंग ग्रुप जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। अरेनियमाइन जो एक इंटरमीडिएट बनता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में, जो एक इंटरमीडिएट बनता है अरेनियमाइन, वो जो चीज़ भी उस अरेनियमाइन को स्टेबलाइज करेगी, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो चीज़ पॉजिटिव चार्ज को, जो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को इन्हांस करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, वो उसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है जी। और जो ग्रुप जो है इस पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ भेज के रिंग की तरफ, वो इसको जो है वो इसके पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम करेगा। जो ग्रुप या एटमों का ग्रुप या एटमों का मजमुआ या एटम, कोई एटम जो इस पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा और वो प्रोडक्ट कम बनेगा। जो इसकी मैग्नीट्यूड को, पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड को, जो कि तमाम स्ट्रक्चर्स में आर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही होती हैं, ठीक है जी, जो इसको कम करेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा और वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। इसको ब्रीथ करते हैं। In an electrophilic substitution reaction on a substituted benzene to give a disubstituted benzene, the relative yield of three isomers correspond to the relative rates of their formation. The rate of a reaction generally depends on the stability of the species formed in the rate determining step of the reaction. जो species rate determining step में बनेंगी उसकी stability पे डिपेंड करेगी reaction की रफ्तार। Thus the rates of formation of the three isomer disubstituted benzene and their yields in an electrophilic substitution reaction depends on the relative stabilities of the corresponding अरेनियमाइन। जितना अरेनियमाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, चाहे वो अटैक आर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो, इन तीनों में से जो भी अटैक ज़्यादा स्टेबल होगा वो अरेनियमाइन को ज़्यादा स्टेबल करेगा, वो पॉजिटिव, वो प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। The more stable arenemine is formed most rapidly and thus yields more quantities of the respective isomer. Let us consider that the three possible intermediate arenemines formed when an electrophilic attacks a substituted benzene. यानी वो कहते हैं ये substituted benzene है, ये कोई ग्रुप है XYZ, नाइट्रो या क्लोरीन है, ये S कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल या आर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है या मेटा पे या पैरा पे। अगर आर्थो पे अटैक करेगा तो अरेनियमाइन जो इस तरह का बनेगा, ठीक है जी, और इसमें ये डीलोकलाइजेशन होगी, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह अगर अटैक जो है ये मेटा पोजीशन पे होगा तो उसकी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, अगर पैरा पोजीशन पे होगा तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो, अटैक चाहे आर्थो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो, पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ मेटा पोजीशन पे रहेगा, या ये मेटा पोजीशन पे, या फिर ये ग्रुप के ऊपर जो है पैरा पोजीशन या सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन पे होगा। तो जो भी अटैक होगा, जो भी ग्रुप इसको जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को की मैग्नीट्यूड को कम करेगा, जहाँ पे भी अटैक होगा, जो पॉजिटिव चार्ज पे को कम करने का उसका असर जितना इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना ही वो प्रोडक्ट वो ज़्यादा मकदार में बनेगा, चाहे वो आर्थो के केस में हो, मेटा के केस में हो या पैरा के केस में हो। अब इसको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन के ये ऐसे कैसे क्यों है, आर्थो मेटा पैरा अटैक पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई या मिनिमाइज इसका इफेक्ट, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम या ज़्यादा कैसे होगी, आर्थो अटैक पे ज़्यादा या कम होगा, मेटा पे कम या ज़्यादा होगा, या जो है वो पैरा पे कम या ज़्यादा अटैक पे होगा, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।